नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा माँ कुष्मांडा की जय। भक्तजनों, आपने ये चार तो सुने, चार के बाद आगे की व्याख्या करेंगे। तो इससे देखिए आप कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, आपको अपने भाव से अपने मंथन करना चाहिए। सबसे पहले आता है शैलपुत्री। अब शैलपुत्री का मतलब क्या है, ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या है, चंद्रघंटा का मतलब क्या है और माँ कुष्मांडा का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब ये बातें आती हैं, एक मंत्र है आप भी जानते होंगे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके माँ गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जब शैलपुत्री का नाम आता है तो आप देखते हो कि पूजा हम किस चीज़ की कर रहे हैं। लास्ट में आता है सिद्धि विनायक, अष्ट सिद्धि नवनिधि, सिद्धिदात्री। इसका क्या मतलब है? देखिए, सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कौन है? गणेश जी। और आप किसकी स्थापना करते हैं इसमें? सबसे पहले कलश की स्थापना होती है जिसमें गणेश जी विराजमान होते हैं। अब शैलपुत्री आपको पता है पर्वतराज की बेटी माता सती भी है। तो देखिए, हम पूजा दरअसल में क्या होता है, शिव और पार्वती की ही करते हैं। तो जो शैलपुत्री है वही है ब्रह्मचारिणी। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जो ब्रह्मचर्य के जो आचरण हैं, जो चरण हैं उसके आचरण, तो उन आचरणों का उन्होंने अपना त्याग में, तपस्या में, भक्ति में लीन हो गए। ये सभी आचरण ग्रहण किए और इसी को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ब्रह्म का मतलब आत्मा होती है। आत्मा क्या कहती है कि कुछ नहीं है, और जो कुछ है बुद्धि है। और सिद्धि विनायक, तो माता पार्वती ने, मैंने आपको पहले भी संदर्भ में ये कहा था कि माता पार्वती और शिव एक जैसे आपके दो मन होते हैं। मैंने पहले कहा था कि दो मनों को एक मन करने में भगवान शिव को 52 जन्म लग गए। तो ये जो भी मंथन हुआ है, जो भी उन्होंने त्याग किया, तपस्या की, उसकी जो सिद्धि है, उसका जो संकलन है वो है गणेश जी। और पूजा हम किसकी करते हैं? शिव और पार्वती की। तो जैसे गणेश जी को उन्होंने सिद्धि दिया है, तो मेरा आग्रह आपसे उसी तरह आप भी माता पार्वती शिव का ध्यान करें, माँ गौरा का ध्यान करें, और वही आपको सारी सिद्धि रिद्धि सब कुछ देगी। इसी में जो है ब्रह्मचारिणी भी है। अब चंद्रघंटा बोलते हैं आप। देखिए, शिव जी के माथे पर चंद्रमा विराजमान है, तो वो कहाँ जाएंगे? उनका नाम भी आएगा। अब घंटा जो है, घंटा शब्द का अर्थ जो है, तो मंदिरों में घंटी का भी वो है, संदर्भ आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्र जो है घंटे की तरह दिखता है, इसलिए उसमें घंटे का वो आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, घंटे का मतलब ये है, चंद्र घंटा का मतलब ये है, जब मंदिरों में घंटी की जो आवाज़ होती है, उससे जो भाव परिवर्तन होता है। आप घर में बजाओ घंटी या मंदिर में बजाओ, तो आपका भक्ति का भाव जो है जागृत होता है। तो ये जो चंद्रमा ने जो तपस्या की है और जो माथे पे भगवान शिव ने उनको स्थान दिया है, इसी तरह गंगा जी को भी दिया है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो जो भक्तियाँ शिव और माता पार्वती ने की हैं, बाबा ने, वो सारा का सारा निचोड़ यहीं आता है। ये 9 दिनों में आता है। और आप देखते होंगे कि जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, सारे
भक्तजन वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो शक्तिपीठ का तात्पर्य यही है कि माता भगवती ने जितने भी अवतार लिए हैं, जिन जिन योनियों में, जिन जिन जन्मों में कष्ट खाया है, जो उनके जो अंग गिरे हैं, उसका तात्पर्य यही है कि हमने भी इसी तरह की तपस्या करनी है और ऐसे ही भक्ति भाव से लगे रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार नवरात्रों की। और आगे देखते हैं कोई भजन अगर कोई मिलता है तो भजन करके आपको देते हैं। नमस्कार, जय जय श्री राम, राधे राधे।